हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें एग्जामिनर जो बाहर से वाइवा लेने आते हैं, यदि आप लोग चार्ट पेपर पर प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण का चित्र बनाते हैं तो उससे एग्जामिनर कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार के वाइवा करते हैं, इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें जो अभी तक हमारे स्कूल में एग्जामिनर आए हैं, नाइट्रिक अम्ल से किस प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं, हमने आसानी के लिए बोर्ड पे लिख रखा है। आप लोग उसका आंसर कॉपी में नोट्स करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, बार बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा और आप अच्छे से वाइवा दे सकेंगे। इसमें प्रश्न कौन कौन सा है? प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं, इसका समीकरण क्या है, नाइट्रिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, एक्वारेजिया का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, सोरे के अम्ल का सूत्र क्या होता है, सोरा का सूत्र क्या होता है, इन सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जब आप एग्जामिनर के सामने पहुंचेंगे, अपने चार्ट पेपर को उसके सामने रखेंगे तो चार्ट पेपर देखकर वो पूछेगा किस प्रकार के प्रश्न को पूछेगा। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले वो चित्र को जब देखेगा तो कहेगा कि क्या बनाए हो, तो आप लोग उत्तर देंगे कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। इसमें क्या है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम नाइट्रेट को रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बनती है, जिसे गोल पेदी के फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं और उस पर जल गिराते हैं तो जल द्वारा वो ठंडा होकर दरों के रूप में प्राप्त होता है। ये दरों के रूप में नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो रहा है और जल यहाँ नीचे से बाहर निकलता रहता है। ये तो क्रियाविधि हो गई। प्रश्न कैसे पूछेगा? कहेगा ये रिटार्ट किसका बना होता है, तो ये जो रिटार्ट है ये लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का। ये जो गोल पेदी का फ्लास्क है, इसको हम साधारण फ्लास्क क्यों नहीं लिए? क्यों? गोल पेदी के फ्लास्क में ये धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी वाष्पित नहीं होगा। फिर KNO3 का नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कंसंट्रेट मतलब क्या होता है? सांद्र, यानी ये 100% शुद्ध है, इसमें कोई भी अशुद्धियां उपलब्ध नहीं है। अब ये तो चित्र से हो गया। अब चित्र के अलावा एग्जामिनर और क्या प्रश्न पूछेगा? तो प्रश्न में क्या है कि सोरे के अम्ल का सूत्र क्या? पहला प्रश्न है सोरे के अम्ल का सूत्र क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 ये जो नाइट्रिक अम्ल है, इसी नाइट्रिक अम्ल को हम सोरे का अम्ल कहते हैं। याद रखना, बहुत पूछता है कि सोरे के अम्ल का सूत्र क्या है, तो जो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है वही होता है सोरे के अम्ल का सूत्र। नाइट्रिक अम्ल की क्षारकता कितनी है? क्षारकता किसे कहते हैं? किसी अम्ल में जितने H+ होते हैं वही उसकी क्षारकता कहलाती है। तो HNO3 को जब हम तोड़ देंगे तो इसमें कितना H+ मिलेगा? एक H+ मिलेगा और NO3 पर एक माइनस, तो यानी कितना H+ मिल रहा? एक। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? एक हो गई। नाइट्रिक अम्ल का अपघटन किस प्रकार होता है? यानी जब नाइट्रिक अम्ल किसी से क्रिया करने के लिए तैयार होता है तो उसमें बंध का विदलन कैसे होता है? तो ये जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, इसका विदलन होता है OH में और NO2 में। किस में टूटता है? ये OH में टूटता है और NO2 यानी हाइड्रॉक्सी समूह और नाइट्रो समूह में टूटता है नाइट्रिक अम्ल। रिटार्ट किसका बना होता है? तभी हम शुरू में बताए, रिटार्ट किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज किसे कहते हैं या एक्वारेजिया किसे कहते हैं? तो इसका सूत्र है अम्लराज या एक्वारेजिया का HNO3 और HCl, यही है HNO3 और HCl का 1:3 का अनुपात रहेगा। कितना अनुपात रहता है? 1:3 का अनुपात रहता है, तो उसी को हम कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज में कौन सी धातु घोली जा सकती है? यानी जो ये अम्लराज का विलयन बनता है, इसमें कौन सी धातु घोली जा सकती है? तो जो धातु घोली जा सकती है वो सोना हो गया, चांदी हो गया और प्लेटिनम हो गया। कौन कौन सी धातु घोली जा सकती है? सोना, चांदी और प्लेटिनम।
नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं? किसी परमाणु पर उपस्थित धनायन या ऋणायन की संख्या उसके परमाणुओं की सहायता से जो ज्ञात की जाती है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो नाइट्रोजन यानी HNO3 जो होता है, इसमें जब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं हम लोग तो आता है +5। याद रखना कितना होता है? +5। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, इसको 3 बताते हैं, लेकिन होता कितना है? +5 होता है। याद रखना। नाइट्रिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जब नाइट्रिक अम्ल आप चार्ट पेपर पे बनाए हैं तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का पीएच मान लगभग 3 होता है। कितना होता है? 3 से कुछ ज़्यादा होता है, 3.0102 ऐसे कुछ होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का पीएच मान कितना हो गया? 3। त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यानी एग्जामिनर कहेगा कि जब आप प्रयोगशाला में इसका बनाए हैं, यदि आपके त्वचा पर डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो यदि त्वचा पर इसको डालते हैं तो फफोला पड़ता है। क्या पड़ता है? फफोला, फफोले पड़ जाते हैं। त्वचा पे डालने पे इसमें क्या पड़ जाते हैं? फफोले पड़ जाते हैं, यानी त्वचा पे झलका निकल आता है, फूल जाता है। सोरे का सूत्र बताइए। तो सोरे के अम्ल का सूत्र HNO3 था, लेकिन सोरा का सूत्र क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं आप लोग, ये जो KNO3 है इसी को कहते हैं सोरा, यानी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को ही हम क्या कहते हैं? सोरा कहते हैं। रिटार्ड का ताप कितना होता है? इस चित्र में जब हम गर्म करते हैं तो रिटार्ड का ताप कितना रखना पड़ेगा? ताप रखना पड़ेगा लगभग 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखना पड़ेगा? 600 से 700। इस प्रकार एग्जामिनर द्वारा प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के निर्माण से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ये सभी प्रश्न हो गए हैं। इसके अलावा एग्जामिनर पूछ सकता है अभिकर्मक किसे कहते हैं, मूलक किसे कहते हैं, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, फर्स्ट वर्ग का अभिकर्मक क्या है, सेकंड वर्ग का अभिकर्मक क्या है। इस सभी प्रकार के प्रश्नों को भी पूछता है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फ्री क्लास दी जाती है, जिसका PDF और हैंड राइटिंग नोट हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। जो भी भाई बंधु बहन आपके संपर्क में होंगे उनको यह सूचित कर दीजिएगा कि हमारे चैनल पर यह सब फ्री में उपलब्ध रहता है और अच्छे तरीके से रहता है। अब पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।